बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे इंडिया गठबंधन के भीतर सीटों की बंटवारे को लेकर खींचतान और सस्पेंस गहराता जा रहा है। आज दिल्ली में कांग्रेस के वरीय नेता बैठक कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में प्रत्याशियों की पहली सूची पर मंथन होगा और नामों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। इससे पहले 18 सितंबर को पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस की नवगठित चुनाव समिति की पहली बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें पार्टी हाईकमान को उम्मीदवारों के चयन के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित किया गया। उस बैठक के बाद एक सूची दिल्ली भेजी गई थी। कांग्रेस अब यह साफ संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वह सीट बंटवारे पर अधिक देर का इंतजार करने के मूड में नहीं है। पार्टी नेताओं का कहना है कि यदि समय पर सहमति नहीं बनती तो कांग्रेस अपने स्तर पर उम्मीदवारों की घोषणा करने से पीछे भी नहीं हटेगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 19 पर जीत हासिल हुई थी। लेकिन इस बार पार्टी अपनी संख्या बढ़ाकर 75 से अधिक सीटें चाह रही है। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने तो यहां तक कहा है कि पार्टी को कम से कम 80 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं सांसद पप्पू यादव कांग्रेस को 100 सीटें दिलाने की मांग करते नजर आ रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस इस बार 27 ऐसी सीटों पर विशेष रूप से जोर दे रही है जिन्हें वह जिताऊ सीटें मानती है। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलवरू पहले ही कह चुके हैं कि सीट बंटवारे में केवल कमजोर सीटें थमाने की राजनीति स्वीकार नहीं की जाएगी। पार्टी चाहती है कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा निष्पक्ष और संतुलित आधार पर हो। राजद ने 2020 के चुनाव में 144 सीटों पर उम्मीदवार उतारी थी और 75 पर जीत हासिल की थी। इस बार भी राजद अपने प्रभुत्व वाले इलाकों में ज्यादा सीटें छोड़ने की मूड में नहीं है। यही कारण है कि कांग्रेस की 75 से अधिक सीटों की मांग राजद को अखर सकती है। दूसरी ओर वाम दल भी इस बार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। 2020 में सीपीआई ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 2 पर जीत दर्ज की थी। सीपीआई एमएल ने 19 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थी और 12 पर जीत हासिल की थी, जबकि सीपीएम ने 4 में से 2 सीटें जीती थी। महागठबंधन में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट वाम दल का ही रहा था। इसी आधार पर वाम दल अब 40 से कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं है। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भी गठबंधन के भीतर अपनी भूमिका मजबूत करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने न सिर्फ 50 सीटों की मांग की है, बल्कि जीत की स्थिति में डिप्टी सीएम का पद भी चाहा है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि सहनी की यह मांग बाकी सहयोगी दलों को असहज कर सकती है। 2020 में वीआईपी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 4 पर जीत मिली थी। ऐसे में इस बार उन्हें 15 से 20 सीटों से अधिक मिलने की संभावना नहीं मानी जा रही है। इंडिया गठबंधन में सीटों का समीकरण फिलहाल बेहद जटिल हो चुका है। कांग्रेस अपनी संख्या बढ़ाना चाह रही है, वाम दल 40 से कम पर तैयार नहीं है और मुकेश सहनी की 50 सीट व डिप्टी सीएम की मांग ने सबको चौंका दिया है। दूसरी ओर राजद पहले से ही बड़ी संख्या में सीटें अपने खाते में रखना चाहता है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि यदि यह खींचतान समय रहते हल नहीं हुई तो गठबंधन के भीतर असंतोष गहराएगा और विपक्षी दलों को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। वहीं कांग्रेस का यह रुख कि इंतजार में समय बर्बाद नहीं करेंगे, गठबंधन की बातचीत पर दबाव बनाने की रणनीति माना जा रहा है। दिल्ली की इस बैठक से स्पष्ट हो सकता है कि कांग्रेस अपनी मांगों पर कितना अडिग रहती है और हाईकमान किस तरह का संतुलन साधने की कोशिश करता है। लेकिन एक बात तय है कि बिहार चुनाव सिर्फ भाजपा बनाम महागठबंधन की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि गठबंधन के भीतर सीटों की यह खींचतान भी राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।